वेलकम। आज हम लोग इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। यह दुनिया के प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। जिस समय यह सभ्यता फल फूल रहा था, विकसित था, उस समय 3 और सभ्यताएं दुनिया में विकसित थी। वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता। तो ये चारों सभ्यता उस समय दुनिया के सबसे विकसित सभ्यता में से एक थे। इसका अवधि समय 1700 बीसी तक था। 2500 बीसी से 1700 बीसी, मतलब करीब करीब 800 वर्ष का। इस सभ्यता को कांस्य काल की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय तांबे और टिन, कॉपर और टिन को मिला के कांस्य बनाया जाता था। यह एक नगरीय सभ्यता थी, शहर थे, और इसका फैलाव त्रिभुजीय क्षेत्र में था। इनका नियोजन और जल निकासी मुख्य विशेषता थी। यहाँ पर जो जल निकासी था और नगर नियोजन, नगर का, शहर का जिस तरह से प्लानिंग किया गया था और नालियाँ अंडरग्राउंड बनी हुई थी, जमीन के नीचे से बनी हुई थी, वो प्रमुख विशेषता थी। सिटाडेल एवं टाउन भी प्रमुख विशेषता थे। सिटाडेल मतलब शहर के एक तरफ चबूतरा टाइप ऊंचा बनाकर और उस पर व्यापार से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित चीज़ें बनाई, बिल्डिंग, भवन बनाए जाते थे। और बाकी जो टाउन होता था, जहाँ लोग रहते थे, वो अपेक्षाकृत नीचे भाग में बना होता था। इसकी खुदाई, इसके 2 मुख्य स्थल हैं जिसकी खुदाई 1921 और 22 में की गई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा 1921 में कराई गई थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी द्वारा 1922 में कराई गई थी। इस सभ्यता को सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी स्थल मिले हैं वो या तो सिंधु घाटी के तट पे मिले हैं या सरस्वती घाटी के। हड़प्पा, यह स्थल वर्तमान का पाकिस्तान में, जब हम लोग इंडस वैली की बात करते हैं या भारत के इस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो हम लोग अविभाजित भारत की बात करते हैं। प्राचीन भारत में जब हम लोग पढ़ते हैं, अविभाजित भारत की बात करते हैं, तो इसमें वर्तमान पाकिस्तान का भी हम लोग अध्ययन स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो यह जो स्थल है, यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब राज्य के रवि नदी के किनारे स्थित है। रवि नदी, इसकी खुदाई जैसा कि हम लोगों ने देखा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। यह सिंधु घाटी का पहला खुदाई का स्थल है, पहला स्थल है। इससे पहले कोई स्थल की खुदाई नहीं हो पाई थी। इसमें सबसे बड़ी इमारत, बिल्डिंग जो है, वो 12 रूम का है और वो अन्न स्टोर करने का, अन्न को भंडारण करने का बिल्डिंग है। यहाँ प्रमुख फसलें गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं।
शव को केवल दफनाया जाता था, जलाया नहीं जाता था। उर्वरता की देवी की मूर्ति का प्रतिमा मिला है, शंख का बना हुआ बैल मिला है और बटन के आकार की मोहरें भी मिली हैं। मोहनजोदड़ो यह दूसरा इंपॉर्टेंट स्थल है, दूसरा मुख्य महत्वपूर्ण स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। यह भी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना शहर में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खुदाई 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा किया गया था। इस स्थल का जो सबसे प्रसिद्ध बिल्डिंग है वह एक बहुत विशाल स्नानागार है। ध्यान रखना है कि यह प्रसिद्ध है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ भी एक विशाल अन्न भंडारण कक्ष ही है, जैसे हड़प्पा में था। यहाँ नटराज की मूर्ति मिली है, नटराज मतलब शिव की मूर्ति मिली है। भारत का सबसे पुराना नृत्य कला शिव तांडव के यहाँ प्रमाण मिले हैं। पशुपति की मूर्ति मिली है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मिली है जो कांसे की है। प्रत्येक मकान में यहाँ एक कुआं होता था जिससे लोग पानी पीने का काम करते थे। महाविद्यालय भवन भी था जिसका अवशेष मिला है और श्रृंगार बॉक्स भी मिला है। इससे पता चलता है कि लोग, औरतें श्रृंगार किया करती थी। कालीबंगा यह स्थल राजस्थान के वर्तमान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित है। यह तीसरा बड़ा नगर है इस सभ्यता का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद। इसकी खुदाई बीबी लाल द्वारा 1953 में कराई गई थी। यहाँ पर जो जुताई किया हुआ खेत का पहला प्रमाण मिला है विश्व में सबसे पहले। तांबे की काली चूड़ियां भी मिली हैं। बैल, बंदर एवं पक्षियों की मूर्तियां मिली हैं। तौलने के बाट मिले हैं। इससे पता चलता है कि सामान की खरीद बिक्री तौल करके होती थी। चना और सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। अग्निवेदियां मिली हैं जिससे पता चलता है कि यज्ञ होता था और पशु बलि, अग्निवेदियों के पास पशु के हड्डी मिले हैं, उससे पता चलता है कि उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। दुर्ग मिला है। दुर्ग किला की तरह दीवार से घेर के बनाया गया था। इसका मतलब है कि लोग सुरक्षा का ध्यान रखते थे। और बैलगाड़ी के खिलौने भी मिले हैं। इसका मतलब बैलगाड़ी भी प्रचलन में था। यह गुजरात के कुठ्ठत जिले में धोलीवारा, यह गुजरात के कुठ्ठत जिले में लूनी नदी के किनारे स्थित है। यह सबसे हाल में किया गया खुदाई है, सबसे रिसेंट हाल में, और सबसे बड़ा स्थल भी है। सबसे बड़ा स्थल है और सबसे हाल में इसकी खुदाई की गई है। इसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट और जे.पी. जोशी के द्वारा 1967-68 में किया गया था। चंद हुदड़ो यह इंडस नदी किनारे वर्तमान पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। इसकी खुदाई एम.जी. मजूमदार द्वारा 1931 में कराई गई थी। एम.जी. मजूमदार द्वारा। यह स्थल इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र है। यह इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी थे सब शहर थे। यह एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र है और बिना सिटाडेल का है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि जहाँ शहर होता था वहाँ पे कुछ
जहाँ पे उनका व्यवसायिक कार्य होता था उसको वो चबूतरा टाइप ऊंचा बनाकर, जिसको सीटाडेल कहते थे, इंग्लिश में इसको लिखते हैं सीटाडेल, और बाकी जो शहर का रहने का जगह होता था वो अपेक्षाकृत निची भागों में बना होता था। यह ग्रामीण क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पर सीटाडेल नहीं है। यहाँ की जो ईंटें मिली हैं वो बकरेट कर्व्ड मिली हैं, गोलाकार की मिली हैं। मोहरे बेलनाकार मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है। चूड़ियों एवं लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं और एक हाथी का भी दांत मिला है। लोथल, यह गुजरात राज्य में भागवा नदी किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1954 में एसआर राव के द्वारा की गई थी। यह इस सभ्यता का बंदरगाह और वाणिज्यिक राजधानी थी। यह इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह और वाणिज्यिक राजधानी थी। यहाँ घोड़े की अस्थियां मिली हैं, चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं और एक मम्मी का भी साक्ष्य मिला है। देखिए, मम्मी और अस्थि पंजर दोनों में क्या फर्क है? अस्थि पंजर कहते हैं कि कोई भी जानवर हो या आदमी हो का जब डेथ हो जाता है और बहुत दिन तक उसका जब बॉडी पड़ा रहता है या दबा रहता है और उसमें जितनी मांस टाइप चीज़ें होती हैं जब वो ख़त्म हो जाती हैं तो केवल हड्डी बच जाता है, इसको अस्थि पंजर बोलते हैं। और मम्मी बोलने का मतलब है कि यह तो या तो जानवर का हो या आदमी का हो, अगर उसमें मांस का पार्ट भी किसी भी तरह से सुरक्षित रह गया, बहुत ठंडा हो गया रह गया या कुछ उस तरह का वहाँ पे इन्वायरमेंट केमिकल वगैरह ऐसा बन गया कि वो खराब नहीं हुआ, विघटित नहीं हुआ, तो इसको मम्मी बोलते हैं। तो ऐसा भी एक मिला है लोथल में। इस सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो प्रशासनिक जुड़वां राजधानी थी। यह इसका जो लिपि है वो चित्रात्मक है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसमें 64 मूल बिंदु थे। यह लिपि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। एक लाइन अगर लेफ्ट से राइट लिखी जाएगी तो दूसरा राइट से लेफ्ट। इस सभ्यता का अंत बाढ़ आने से हुआ।